नमस्कार। स्वागत है आपका एक कदम धर्म के साथ में। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सोच है। एक ऐसा दीपक जो बुद्ध से लेकर आज के युवा तक जलता चला आ रहा है। एक ऐसा विचार, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। भाई तो आइए इस विचार को एक कथा के रूप में महसूस करें। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव के पास ठहरे हुए थे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति हर दिन बुद्ध के पास आता और चुपचाप बैठा रहता। वह कुछ बोलता नहीं था, बस बुद्ध को निहारता रहता। एक दिन बुद्ध ने उस बूढ़े से पूछा, तुम रोज आते हो, कुछ पूछते नहीं, कुछ कहते नहीं, क्या जानना चाहते हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं अपनी जिंदगी से थक चुका हूं। गरीबी है, बीमारियां हैं, अपनों का साथ नहीं है। मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि कोई शांति से भी जी सकता है या नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया और कहा, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी सोच की उपज हैं। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा अकेलापन, सब तुम्हारी दृष्टि के रंग से रंगे हुए हैं। अगर तुम इन पर दृष्टिकोण बदल दो तो जीवन बदल सकता है। बूढ़ा बोला, परंतु दृष्टिकोण कैसे बदलें? दुख तो दुख है, गरीबी तो गरीबी है। बुद्ध ने पास पड़े पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, इसे उठाओ और नदी में फेंक दो। बूढ़े ने वैसा ही किया। बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, क्या वह पत्थर भारी है? बूढ़ा बोला, अब तो नहीं, क्योंकि मैंने उसे फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, जब तक तुम अपने दुखों को पकड़ कर रखोगे वे भारी लगेंगे। सोच बदलो, उन्हें स्वीकारो और छोड़ दो। जीवन स्वतः हल्का और सुंदर हो जाएगा। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। वह पहली बार मुस्कुराया और बोला, आज मैंने जाना कि सोच से बड़ी कोई बेड़ी नहीं होती और सोच से बड़ा कोई मुक्ति मार्ग भी नहीं। बूढ़ा व्यक्ति उस दिन के बाद रोज बुद्ध के प्रवचनों में भाग लेने लगा। पहले जो आदमी दुनिया से हार चुका था, अब वह भीतर से कुछ खोजने लगा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास आने लगा, आंखों में एक नई चमक दिखाई देने लगी। कुछ सप्ताह बीत गए। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन उतना बोझिल नहीं है जितना मैं समझता था। मेरी गरीबी अभी भी है, मेरा अकेलापन भी है, लेकिन अब मैं उनसे लड़ता नहीं, बस उन्हें समझता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच अब परिपक्व हो रही है। जीवन में जो भी आए, सुख या दुख, वह क्षणिक है, लेकिन जिस नजर से तुम उसे देखते हो वही तुम्हारा वास्तविक जीवन बनाती है। बूढ़े ने सिर झुकाया और पूछा, क्या अब मैं दूसरों को भी यही बात सिखा सकता हूं? बुद्ध बोले, तुम दूसरों को कुछ सिखा नहीं सकते जब तक तुम खुद को पूरी तरह नहीं समझ लेते, लेकिन तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा शांत चेहरा और तुम्हारा दृष्टिकोण, ये सब बिना शब्दों के भी बहुतों को रास्ता दिखा सकते हैं। समय बीतता गया। बूढ़ा अब गांव के लोगों में बदलाव लाने लगा। जो लोग पहले शिकायत करते थे, अब वह उन्हें समझाते। सोच बदलो, दर्द नहीं रहेगा, परिस्थिति वही रहेगी, लेकिन असर बदल जाएगा। धीरे धीरे वह बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में सम्मानित गुरु के रूप में जाना जाने लगा। वह कहानियां नहीं सुनाता था, उपदेश नहीं देता था, बस मुस्कुराता था और लोगों को उनके ही मन के उत्तर खोजने में मदद करता था। जब वर्षों बाद बुद्ध फिर उसी गांव आए, उन्होंने बूढ़े को देखा, कमजोर शरीर लेकिन तेजस्वी चेहरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने न सिर्फ अपनी सोच बदली बल्कि जिंदगी का अर्थ भी बदल दिया। अब तुम स्वयं एक दीपक बन चुके हो। बूढ़े ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब आपकी दृष्टि ने सिखाया। आपने मेरे भीतर जो देखा वही मैं बन गया। अगली सुबह बुद्ध वहां से आगे यात्रा पर निकलने वाले थे। शिष्यगण सब तैयारियां कर चुके थे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति फिर आ पहुंचा, हाथ में एक मिट्टी का दीपक लिए हुए। बूढ़ा झुककर बुद्ध के चरणों में दीपक रखते हुए बोला, भगवान, यह दीपक मैं आपके लिए लाया हूं। जब आपने कहा था कि तुम स्वयं दीपक बन जाओ, उसी दिन से मैंने इस बात को अपना जीवन बना लिया। अब जब आप जा रहे हैं तो यह दीपक मेरी कृतज्ञता का प्रतीक है। बुद्ध ने धीरे से दीपक को उठाया, उसे अपने हाथ में लिया और शांत स्वर में बोले, यह दीपक अब केवल मिट्टी का दीपक नहीं रहा, यह अब तुम्हारे भीतर की जागरूकता का प्रतीक बन चुका है। जिस प्रकार यह दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम्हारी बदली हुई सोच ने तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा दिया है। शिष्य ये संवाद सुन रहे थे और वे भी चकित थे कि एक आम बूढ़ा व्यक्ति अब ज्ञान का स्रोत बन चुका था। बुद्ध ने अपने मुख्य शिष्य आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, यह व्यक्ति हमें एक गूढ़ सत्य सिखा गया है। कभी कभी प्रवचनों से ज्यादा प्रभाव किसी के मौन से
उसके बदलते हुए जीवन से पड़ता है। सोच बदलना ही असली चमत्कार है। बूढ़ा अब चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी, मन में संतोष था। बुद्ध ने जाते जाते एक वाक्य कहा, जिसने अपनी सोच जीत ली, उसने पूरा संसार जीत लिया। वह वाक्य बूढ़े के जीवन की अंतिम शिक्षा बन गई। कुछ वर्षों बाद जब वह बूढ़ा इस संसार से विदा हुआ, गांव के लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर मृत्यु के बाद भी वही मुस्कान थी जो उसे उस दिन मिली थी जब उसने अपनी सोच को बदला था। उस बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद गांव में एक खालीपन फैल गया, लेकिन वह खालीपन दुख का नहीं था, बल्कि श्रद्धा और स्मृति का था। गांव वाले कहते थे कि अब वह बूढ़ा तो चला गया, पर उसकी बातें, उसकी शांत मुस्कान और वह एक वाक्य, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी, हर दिल में बस गया। कुछ ही समय में गांव के बच्चे बूढ़े, स्त्री पुरुष सब बदलने लगे। पहले जो लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ते थे, अब वे समझदारी से बात करते। जो पहले तक किस्मत को कोसते थे, अब मेहनत में विश्वास करने लगे। सब कहते, अगर वह बूढ़ा अपनी सोच बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। बूढ़े की छोटी सी कुटिया जहां वह बैठा करता था, अब एक ज्ञान केंद्र बन चुकी थी। गांव वाले वहां आकर बैठते, ध्यान करते और अपने मन की बात खुद से पूछते। वहां कोई किताबें नहीं थीं, कोई उपदेशक नहीं था, बस उस बूढ़े की स्मृति और बुद्ध के वचनों की गूंज थी। एक दिन बुद्ध का वही शिष्य आनंद उस गांव से पुनः गुजरा। वह ज्ञान केंद्र जाकर बैठा और गांव वालों से बातचीत की। उन्होंने सब कुछ सुना, कैसे एक आदमी की सोच ने पूरे गांव को बदल दिया। आनंद की आंखें भर आईं। उसने उस जगह पर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जिसने अपने जीवन को समझ लिया, वही दूसरों के जीवन को भी दिशा दे सकता है। बुद्ध कहते थे, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। तो उस बूढ़े ने वही किया। गांव के एक छोटे बच्चे ने आनंद से पूछा, क्या वह बूढ़ा अब भी हमें देखता होगा? आनंद मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारी सोच उजली है, अगर तुम्हारा मन शांत है, तो हां, वह हर उस जगह है जहां कोई भी सोच बदलने की हिम्मत करता है। उस दिन से गांव के प्रवेश द्वार पर एक वाक्य अंकित कर दिया गया, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। और नीचे लिखा था, एक कदम धर्म के साथ। जहां यह सफर शुरू हुआ था, उस वाक्य के नीचे रोज फूल चढ़ाए जाते। गांव में कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता तो उसे वहां ले जाया जाता, ताकि वह शुरुआत से ही यह सीख सके कि जिंदगी को दिशा देने के लिए हालात नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। समय बीतता गया। वह छोटा सा गांव धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। आसपास के इलाकों से लोग आने लगे, जानने के लिए कि कैसे एक साधारण बूढ़े व्यक्ति ने इतना बड़ा परिवर्तन किया। और फिर एक दिन बुद्ध के कुछ और शिष्य वहां पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से कहा, बुद्धदेव ने हमें एक नया कार्य सौंपा है, जीवन की शिक्षा को उन तक पहुंचाना जो खुद को कमजोर समझते हैं। गांव वालों ने विनम्रता से उत्तर दिया, यहां तो एक बूढ़े की खामोशी ने सिखा दिया कि सबसे बड़ा ज्ञान यह है, जब हम भीतर से बदलते हैं तभी बाहर की दुनिया बदलती है। वो शिष्य वहीं कुछ समय रुके। उन्होंने देखा कि इस गांव में अब न तो अंधविश्वास है, न निराशा, न ही दूसरों को दोष देने की आदत। लोग आत्मनिर्भर थे, परस्पर प्रेम था, और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति अब अपने दुखों को समझता था, उनसे डरता नहीं था। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध अंतिम यात्रा पर थे, उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों से कहा, मुझे उस बूढ़े की याद आती है जिसने मुझे कुछ सिखाया बिना शब्दों के। उसने मुझे दिखाया कि एक साधारण जीवन भी असाधारण संदेश दे सकता है जब सोच बदल जाती है। शिष्यों ने पूछा, क्या वह बूढ़ा अब मुक्त हो चुका है भगवान? बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं और शांति से बोले, जो अपनी सोच से ऊपर उठ गया, वह जन्म मरण से भी ऊपर उठ गया। वह अब वहीं है, हर उस दिल में जो बदलाव की शुरुआत करता है। और ठीक उसी क्षण दूर उस गांव में एक बच्चा अपनी मां से पूछ रहा था, मां, अगर मैं भी अपनी सोच बदलूं तो क्या मैं भी उस बूढ़े बाबा जैसा बन सकता हूं? मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सोच बदलते ही इंसान कोई और नहीं बनता, वह अपने असली स्वरूप को पहचानता है। यही उस बाबा ने हमें सिखाया था, यही बुद्ध ने हमें दिखाया। और वह बच्चा मुस्कुराया, शायद उसी मुस्कान के साथ जिससे एक दिन एक बूढ़े ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी थी। उस बच्चे की मुस्कान जैसे पूरे गांव में फैल गई थी। वह बच्चा, जिसका नाम आर्य था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन वह आम बच्चों जैसा नहीं था। वह बचपन से ही हर चीज को गहराई से समझता, हर बात को दिल से पकड़ता। अगर कोई बच्चा हार मानकर बैठ जाता तो वह कहता, सोच बदलो, हार नहीं दिखेगी। अगर कोई किसान बारिश न होने की शिकायत करता तो आर्य कहता,
शिकायत से कुछ नहीं होगा, चलो मिलकर तालाब खोदते हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगे, बूढ़े बाबा की आत्मा जैसे इस बच्चे में आकर बोल रही हो। एक दिन आर्य अकेले उस पुरानी कुटिया में गया जहां बूढ़े बाबा ध्यान किया करते थे। वहां आज भी मिट्टी का वो दीपक रखा हुआ था जिसे बाबा ने बुद्ध को भेंट किया था। वह अब जलता नहीं था, लेकिन धूल में भी उसका रूप चमक रहा था। आर्य ने वह दीपक उठाया और अपने हाथों से साफ किया। फिर उसने वहां बैठकर आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन उसके मन में कुछ जाग चुका था। शायद वह बीज जो उस बाबा ने वर्षों पहले बोया था अब अंकुरित हो गया था। उसी रात आर्य ने गांव के चौक में एक सभा बुलाई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। आर्य मंच पर चढ़ा और बोला, मैं कोई गुरु नहीं हूं, न ज्ञानी न ही साधु, लेकिन मैंने एक दीपक उठाया है जो बुझा नहीं है, बस समय की धूल में छिप गया था। अब मैं चाहता हूं कि वह दीपक फिर जले, हर घर में, हर दिल में। लोगों की आंखों में चमक आ गई। आर्य ने कहा, बाबा ने हमें सिखाया कि सोच से जिंदगी बदलती है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस सोच को गांव के बाहर भी पहुंचाएं। हम पड़ोसी गांवों में जाएंगे और जो लोग खुद को टूटा हुआ समझते हैं उन्हें यह दीपक देंगे, उम्मीद का दीपक। उस दिन से गांव के बच्चे, युवा, वृद्ध सब मिलकर एक मिशन पर निकल पड़े। वे जगह जगह जाते, न कोई धर्म सुनाते न कोई उपदेश, बस कहते, हम कोई चमत्कार नहीं लाए हैं, बस एक अनुभव लाए हैं कि सोच बदलने से जीवन बदल सकता है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने अनदेखा किया, पर जिनके मन में जरा भी पीड़ा थी उन्होंने ये बात सुनी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये बात फैली, सैकड़ों गांवों में बदलाव आने लगे। और फिर एक दिन जब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक महासभा आयोजित हुई जिसमें दूर दूर के विद्वान, साधु और शिष्य आए, वहां आर्य को भी आमंत्रित किया गया। आयोजक ने जब आर्य से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? आर्य ने दीपक को ऊपर उठाया और कहा, यह मेरा गुरु है। और उस गुरु की छाया जो कभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराया, और वो बुद्ध जिनकी एक सीख ने पीढ़ियों को बदल दिया। सभा में सन्नाटा था, फिर तालियों की गूंज उठी, और उस क्षण बुद्ध की वह वाणी फिर जीवित हो उठी। आर्य की बातों की गूंज अब सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रही। उसके शब्द शहरों में भी पहुंचने लगे और लोग कहने लगे, वो बालक नहीं, बुद्ध का पुनर्जन्म है। लेकिन आर्य ने कभी खुद को बड़ा नहीं माना। वह हर जगह यही कहता, मैं कुछ नहीं, बस उस सोच का वाहक हूं जिसने एक बूढ़े को गुरु बना दिया और एक दीपक को युगों तक जलने वाला प्रकाश बना दिया। कुछ महीनों बाद एक ऐसा समय आया जब देश के कोने कोने से लोग आर्य से मिलने आने लगे। किसी को जीवन की दिशा चाहिए थी, किसी को दुख से मुक्ति, लेकिन आर्य कभी समाधान नहीं देता, वह सिर्फ प्रश्न पूछता। एक बार एक युवक उसके पास आया और बोला, मैं जीवन से हार चुका हूं, मैंने सब कुछ खो दिया, क्या तुम मुझे कोई मंत्र दे सकते हो जिससे मैं फिर से जी सकूं? आर्य ने शांत स्वर में कहा, मंत्र तुम्हें नहीं चाहिए, एक नया विचार चाहिए। सोच बदलो, सवाल मत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। युवक चुप हो गया, उसकी आंखें भर आईं। और फिर एक दिन आर्य ने घोषणा की कि अब समय आ गया है बुद्ध की शिक्षा को फिर से जीवित करने का। लेकिन यह शिक्षा अब पुस्तकों में नहीं होगी, न किसी मठ में बंद, यह हर घर हर दिल में होगी। उसने लोगों से कहा, हम एक चलती पाठशाला शुरू करेंगे जहां गांव गांव, नगर नगर जाकर हम सिर्फ एक बात कहेंगे, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। हर गांव में जब यह कारवां पहुंचता, वहां कोई बड़ा भाषण नहीं होता, आर्य सिर्फ एक दीपक जलाता और सबको ध्यान में बैठा देता। एक बार फिर वह पुराना दीपक, बूढ़े बाबा का दीपक, अब एक प्रतीक बन चुका था। यह दीपक अब कोई साधारण दीपक नहीं था, यह उस सोच का प्रतीक था जिसने एक आदमी को बदलकर पूरी पीढ़ी को रास्ता दिखाया। फिर एक दिन आर्य पहाड़ों की यात्रा पर गया, वहां जहां कभी बुद्ध ध्यान में बैठे थे। वह एक गुफा में कई दिन तक मौन साधना में लीन रहा। जब वह बाहर आया तो उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसी बुद्ध के अंतिम दिनों में थी। लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें अब मुक्ति मिल गई? आर्य मुस्कुराया और बोला, मुक्ति तब मिलती है जब तुम मुक्ति की चाह से भी मुक्त हो जाते हो, और जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी चेतना से एक हो जाती है तो फिर जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। उसके अंतिम शब्द जो लोगों ने सुने वो थे, दीपक को जलाए रखना जब तक एक भी मन अंधेरे में है। उसके बाद आर्य हिमालय की किसी गुफा में लीन हो गया। कुछ कहते हैं वह वहीं समाधि में लीन हो गया, कुछ कहते हैं
वह अब भी भटकते मनों को राह दिखाने के लिए रूप बदल बदल कर आता है, लेकिन उस गांव में आज भी वह दीपक जलता है और हर बच्चा आज भी वही वाक्य बोलता है जो आर्य, जो बूढ़े बाबा और जो स्वयं बुद्ध ने सिखाया था। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। वर्षों बीत गए। आर्य अब कहीं दिखाई नहीं देता था, पर उसकी उपस्थिति जिस गांव से यह यात्रा शुरू हुई थी वह अब एक बोधग्राम के नाम से जाना जाने लगा था। एक ऐसा स्थान जहां लोग ज्ञान लेने नहीं, खुद को समझने आते थे। वहां न कोई मंदिर था, न मूर्तियां, न प्रवचन, सिर्फ एक दीपक और एक दीवार पर उकेरे गए शब्द। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। वहीं गांव का वह बालक आदित्य, जो बचपन से आर्य की परछाई की तरह रहता था, अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। वह अक्सर सोचता, क्या मैं भी आर्य जैसा बन सकता हूं? एक दिन वह उसी गुफा की ओर निकल पड़ा जहां आर्य समाधि में लीन हुए थे। रास्ता कठिन था, चट्टानें, जंगल, नदी और बारिश, पर आदित्य रुका नहीं। तीसरे दिन वह गुफा के द्वार तक पहुंचा। वहां कोई नहीं था, बस एक पत्थर पर एक छोटा सा दीपक रखा हुआ था और पास में एक सूती कपड़े में लिपटा पत्र। आदित्य ने पत्र खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर तुमने मुझे खोज लिया तो जान लो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। आर्य। आदित्य मुस्कुराया, उसी शांत मुस्कान के साथ जो बूढ़े बाबा की थी, जो आर्य की थी और जो बुद्ध की विरासत बन चुकी थी। वह गुफा के बाहर आया, दीपक को हाथों में उठाया और नीचे बसा गांव देखा। कितने ही लोग अब भी अंधकार में थे, डर, लालच, भ्रम और पीड़ा में। उसने दीपक को सीने से लगाया और कहा, अब मेरी बारी है सोच का दीपक जलाने की। वह वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा आदित्य नहीं था। अब वह भी आर्य था, उसी सोच का वाहक, उसी परंपरा का दीप। और फिर एक नई यात्रा शुरू हुई। जहां भी वह जाता लोग कहते, देखो आर्य लौट आया। पर वह कहता, नहीं, आर्य कहीं नहीं गया था। वह तुम में भी है, मुझ में भी, उस दीपक में भी। बस तुम्हें अपनी सोच का द्वार खोलना है। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दीप से दूसरा दीप जलता रहा और युग बीतते गए। बुद्ध से बूढ़ा, बूढ़े से आर्य, आर्य से आदित्य और अब अनगिनत नाम, अनगिनत दीपक। लेकिन संदेश अब भी वही है, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। वर्तमान समय, तेज रफ्तार की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है नाम, पैसा, पहचान के पीछे, वहीं एक युवा था, काव्य। काव्य एक बड़े शहर में रहता था, पढ़ाई में तेज, सोशल मीडिया पर एक्टिव और जिंदगी से हर समय कुछ बड़ा करने की होड़ में लगा हुआ। लेकिन अंदर से वह खोया हुआ था। हर दिन की शुरुआत होती फोन देखकर और हर रात खत्म होती थकान और खालीपन के साथ। एक रात जब वह अपनी असफलताओं से थक कर रूठा बैठा था, उसने इंटरनेट पर यूं ही टाइप किया, मैं क्यों खोया हूं। उसे एक पुराना वीडियो मिला, धुंधली सी रिकॉर्डिंग, जिसमें एक युवक एक दीपक हाथ में लिए बस इतना कह रहा था, अगर तुम्हारी सोच उलझी है तो दुनिया तुम्हें उलझी नजर आएगी। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। नीचे कैप्शन में लिखा था, आर्य बोधग्राम से। काव्य चौंका, क्या सचमुच सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? उस रात काव्य सो नहीं पाया। अगले दिन वह अपने काम पर नहीं गया। वह सिर्फ खोजता रहा, आर्य कौन था, बोधग्राम क्या है, दीपक की परंपरा क्या है। कुछ ही हफ्तों में वह शहर छोड़कर निकल पड़ा, अकेले, एक प्रश्न के साथ, क्या मैं खुद को समझ सकता हूं? वह बोधग्राम पहुंचा। वहां न कोई बोर्ड था, न भीड़, बस शांति। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर वही मुस्कान। काव्य ने पूछा, क्या आप आर्य हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं बेटा, आर्य तो तुम हो, अगर तुमने अपने भीतर की खोज शुरू कर दी है। काव्य स्तब्ध रह गया। उसने वहां रहना शुरू किया, खेतों में काम किया, ध्यान करना सीखा, चुप रहना सीखा। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो उसे तोड़ रहा था वह दुनिया नहीं थी, वह उसकी अपनी सोच थी। और फिर एक दिन उसने भी वो दीपक अपने हाथों में उठाया। उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। काव्य अब वापस शहर लौटा, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसने सोशल मीडिया पर एक नया पेज शुरू किया, एक दीपक अंधार का। हर दिन वह बस एक चीज पोस्ट करता, एक सोच, एक सवाल, एक मार्गदर्शन। लाखों लोग जुड़ने लगे, टूटे हुए मन, भटके हुए युवा, निराश आत्माएं। सब पूछते, क्या सच में सोच बदलने से सब बदल सकता है? और काव्य सिर्फ एक उत्तर देता, मैं नहीं कह रहा, अनुभव कहता है। दीपक अब भी जल रहा है। वह दीपक अब स्क्रीन पर नहीं,
हर दिल में जलने लगा था। और इस तरह बुद्ध से लेकर बूढ़े बाबा तक, बाबा से आर्य, आर्य से आदित्य और अब आदित्य से काव्य। सोच की यह परंपरा कभी नहीं रुकी। काव्य की एक दीपक अंधार का पहल अब एक मौन क्रांति में बदल चुकी थी। यह अब सिर्फ सोशल मीडिया पेज नहीं था, यह एक लहर थी। हर शहर में दीपक केंद्र खुलने लगे थे। न कोई मंदिर, न कोई मूर्ति, न पंडित, न पुजारी। वहां सिर्फ एक दीपक होता था, एक शांत कोना होता था और एक सवाल लिखा होता था, आज आपने अपनी सोच में क्या बदला। काव्य हर महीने किसी नए शहर जाता, भीड़ को नहीं बुलाता, बस एक दीपक जलाता और चला आता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके जाने के बाद हर जगह वो दीपक कोई न कोई संभाल लेता। अब यह परंपरा आत्मनिर्भर हो चुकी थी। एक दिन काव्य हिमालय की उसी गुफा में गया जहां आर्य का आखिरी संदेश मिला था। गुफा के द्वार पर अब एक और पत्र रखा था, किसी ने हाल ही में वहां रखा था। काव्य ने वह पत्र खोला। उसमें लिखा था, शैन्य, अगर दीपक सच में जल रहा है तो अब तू मुझे मत ढूंढ, अब तू बन जा वो दीपक जिसे कोई और ढूंढने आए। आर्य की परंपरा। काव्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं बैठकर ध्यान किया, घंटों तक। जब उठा तो उसने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरी सोच बोलेगी। और फिर काव्य ने अपने सोशल मीडिया से खुद को हटा दिया। उसने कहा, अब यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, अब यह सबका है। अब हर वो व्यक्ति जो खुद को समझ गया वह अगला दीपक बन जाएगा। आज भी हजारों लोग एक दीपक अंदर का पेज से जुड़े रहते हैं, लेकिन अब वहां कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। बस हर सुबह एक नई सोच, हर शाम एक नई शांति। और दीपक अब जलता है किसी मां की गोद में जो अपने बच्चे को उम्मीद सिखा रही है, किसी नौजवान के हाथों में जो असफलता से टूटा नहीं बल्कि मजबूत हुआ है, किसी अकेले बुजुर्ग के दिल में जो अब जीवन को स्वीकार कर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि क्या सी पतिरसिया का सानन्ना ने अच्छा थी। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीती जागती परंपरा है। कहानी पूरी हुई, लेकिन दीपक अब भी जल रहा है, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं थी, यह एक आंदोलन है जो हर उस दिल में है जो बदलाव चाहता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी अपने भीतर का दीपक जलाने को तैयार हैं? अगर हां तो बस सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एक कदम धर्म के साथ।